रात के अंधेरे में अरुण और सपना एक लंबे सफ़र पर निकले थे। वे एक छोटे से गांव की ओर जा रहे थे, जहां अरुण का एक ज़रूरी काम था। रात के 12 बज चुके थे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। वह दोनों बस स्टॉप पर खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कोई बस आए और उन्हें मंजिल तक पहुंचा दे। कुछ देर बाद एक पुरानी धुंधली लाइटों वाली बस उसके सामने आकर रुकी। बस का रंग फीका पड़ चुका था और उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। बस के दरवाजे धड़ाम से खुले और अंदर से हल्की ठंडी हवा का झोंका निकला। और उन्हें एक पल के लिए सोचा कि शायद ये बस ठीक नहीं है, लेकिन देर हो रही थी और कोई और सवारी का साधन भी नहीं था। वह दोनों बस में चढ़ गए और पीछे की सीट पर बैठ गए। बस अंदर से भी उतनी ही पुरानी थी जितनी बाहर से सीटों पर धूल की परत थी, और बस के अंदर अजीब सी निभरता थी। बस में सिर्फ वो दोनों ही थे। ड्राइवर बिना कुछ बोले बस को चलाना शुरू किया। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, सपना को अजीब सा एहसास होने लगा। उसकी नज़र बस की खिड़कियों से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर घना कोहरा था और कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अरुण ने उसे देखकर पूछा, तुम ठीक हो सपना? सपना ने सिर हिलाकर हामी भरी। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। कुछ देर बाद बस में अजीब घटना होने लगी। पहले तो बस की लाइट हल्के हल्के चमकने लगी, फिर सीटों के पीछे से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज़ें आने लगी। अरुण ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे छोड़कर बस पूरी तरह खाली थी। तभी अचानक ड्राइवर की जगह से किसी के हंसने की आवाज़ आई। वह आवाज़ बहुत धीमी और डरावनी थी, मानो कोई उनकी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हो। अरुण ने ड्राइवर को देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी सीट से ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। सपना ने कांपती आवाज़ में कहा, अरुण, मुझे ये बस ठीक नहीं लग रही। अरुण भी अब बेचैन हो चुका था। उसने बस रुकवाने के लिए खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन तभी बस की लाइट पूरी तरह से बुझ गई। अंधेरे में बस तेज गति से चल रही थी और चारों तरफ सिर्फ हवाओं की डरावनी सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक एक भयानक चीख बस के अंदर गूंज उठी। अरुण और सपना दोनों सहम गए। वह अब बस से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। तभी बस की खिड़कियों पर किसी की परछाई दिखाई दी। परछाई थोड़ी धुंधली थी, लेकिन बहुत ही भयानक थी। वह धीरे धीरे बस के अंदर आने लगी। अरुण ने जोर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। परछाई अब उनके ओर बढ़ने लगी। अचानक बस जोर से झटके के साथ रुक गई और लाइट फिर से जल उठी, लेकिन बस एक वीरान जगह पर खड़ी थी, जहां ना कोई गांव था और ना ही कोई रास्ता। बस का दरवाज़ा खुला और ड्राइवर की जगह से एक आवाज़ आई और कहा कि तुम्हारा सफ़र यही ख़त्म होता है। अरुण और सपना ने बिना समय गवाए बस से बाहर छलांग लगाई। वह पीछे मुड़कर देख रहे थे कि बस धीरे धीरे गायब होने लगी। कुछ ही पलों में बस पूरी तरह से गायब हो गई। वह दोनों एक दूसरे की ओर देखते रह गए और उनकी सांसें थमी हुई थी। और इस भूतिया सफ़र ने उन्हें यह सिखाया कि कभी कभी रातों की सड़कों पर दिखने वाली चीज़ें वैसे नहीं होती जैसे वे दिखती हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।